माई सेल्फ सरू भगत। मैं आज यहाँ डाक बंगलो भद्रवा में आई हूँ। आज यहाँ पे यूथ एक्शन कमेटी NGO भद्रवा से प्रोग्राम होने जा रहा है। हम आपको इसकी पूरी कवरेज दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। पुलिस ने भद्रवा में बहुत ही अच्छा काम किया है। हमने देखा है, रिसेंटली हमने देखा कि ड्रग्स जो है भद्रवा में बहुत ज़्यादा आम चीज़ हो गई है। कई नौजवानों ने अपनी जान खोई है, कई घरों के चिराग बुझ गए हैं और पुलिस का इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता था कि ड्रग्स को किस तरह से भद्रवा में कंट्रोल किया जाए। कितने ही नौजवानों ने जान खोई है और कितने इस लत में लगे हुए हैं। लेकिन पुलिस को हम अप्रिशिएट करते हैं, भद्रवा पुलिस को हम अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसे ऑफिसर्स हमारे पास इस वक्त मौजूद है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ इस वक्त ड्रग्स पे। बहुत से नौजवानों को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी भेजा गया, कहीं जगहों पे ड्रग्स को पकड़ा गया, कई माफियाओं को पकड़ा गया और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि बहुत कंट्रोल हुआ है भद्रवा में। इसके लिए जो हमारे यहाँ पर SHO साहब है, DSP साहब, SDPO साहब है, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हमें ऐसे ऑफिसरान की ज़रूरत है। और रही बात NGOs की, भद्रवा में बहुत सी NGOs हैं, वो काम करती है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी NGO के प्रोग्राम में जाता हूँ, बोलता हूँ और जो अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कहीं पे अच्छा काम नहीं होता है तो तनकीद करनी चाहिए। हेल्दी तनकीद करने से क्या होता है कि वो NGO ये समझ सकती है कि जो हमें कमियां हैं, जो हमें खामियां हैं, उनको पूरा करना चाहिए। यूथ एक्शन कमेटी को वजूद में आए हुए और यूथ एक्शन कमेटी का जो मकसद है, जिसके लिए हम नौजवान इकट्ठे हुए हैं, हमारा जो मकसद है, सबसे पहले 5 सालों में हमने बहुत काम किए। कोई ऐसा नहीं किया हमने किसी पर, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जो ऊपर वाले ने हमें जो कुछ दिया है तो हम कहते हैं कि यही दिया है कि कर भला हो भला है अंत भले का भला। और हम यही चाहते हैं कि हम भलाई करें, कहीं मौका मिले कि हम अच्छा करें। तो यूथ एक्शन कमेटी का जो मकसद है, उनका मकसद है कि आपसे भाईचारा मजबूत रहे और जो भी लोगों की जो परेशानियां हैं, मतलब हमारे हॉस्पिटल में परेशानी हो, हमारे रोड्स की परेशानी हो, मतलब कोई भी परेशानी जो लोगों में है तो वो हम अपने आप पर लेते हैं कि लोग परेशान होते हैं तो उससे ज़्यादा हम लोग परेशान होते हैं। आज इस इम्पॉर्टेंट डे पे यहाँ पे ड्रग्स जो है इसके क्या इम्पैक्ट हेल्थ पे पड़ते हैं और माशरे सोसाइटी पे इसके इम्पैक्ट क्या हैं, इस पे इन्होंने यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। मैं सबसे पहले नसीर साहब को बधाई देता हूँ क्योंकि आज आपने ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ जो अवेयरनेस प्रोग्राम है यहाँ पे आज पुलिस विभाग के साथ मिलकर आपने ऑर्गेनाइज किया है और साथ में आज कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान का दिवस भी जो है आज हमारे पूरी इस देश में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। मैं आपके इस मंच से, इस यूथ एक्शन कमेटी के इस मंच से मैं हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को होमेज और रिच ट्रिब्यूट पेश करता हूं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, वो उसके चेयरमैन थे और पहले लॉ मिनिस्टर भी हमारी इस कंट्री के थे। पसंद नहीं करना चाहते किसी भी, कोई किसी का, मैं इसमें सच बोलना चाहता हूं, वो किसी भी गांव का हो, किसी भी मोहल्ले का हो, हमें जलन हो जाती है जब भी हम देखते हैं कि फलाने के बच्चे ने वो एग्जाम पास किया। मुझे अंदर कुछ हो जाता है, झटका लगता है कि क्यों किया। ये नहीं करना है, हमें विजन को ब्रॉड करना है। अगर कोई बच्चा कर रहा है, वो मेरा बच्चा है। जब मैं इसको नहीं समझूंगा कि ये भद्रवा का बच्चा है, मेरा बच्चा है, कर रहा है, मुझे अपने बच्चे को भी बोलना है, धदुन छुन बुगुज छुन थाउन, हसद नहीं रखना है, फिर हम तरक्की करेंगे। हम में क्या हो गया, हसद बुगुज आ चुका है, इसलिए हम अब तरक्की कहीं नहीं कर पा रहे हैं। इस सब को हटा के आइए नए भद्रवा का निर्माण करें। और नसीर साहब, जिस तरह का आपने कारवां चलाया है, हम आपके आगे भी खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं, दाएं भी खड़े हैं, बाएं भी खड़े हैं। जहां पे भी आपका पसीना गिरेगा, मैं सच कहता हूं, अच्छे काम के लिए हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। हां, बुरे काम के लिए कोई निकलेगा ड्रग्स बेचने के लिए, हम उसके साथ नहीं है, उसका साथ हम नहीं देंगे। कोई चोरी करेगा उसका साथ नहीं देंगे, कोई यूटिजिंग करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे,
कोई भद्रवाह की डेवलपमेंट में रोड़े अटकाएगा हम उसका साथ नहीं देंगे, जो कानून को नहीं मानेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। आइए कानून का साथ दें, ड्रग्स के खिलाफ जंग लड़ें, इसकी इलाके की उन्नति में, इसकी तरक्की में सब अपना योगदान दें, हर एक की खुशी में अपनी खुशी समझें, हर एक बच्चे को अच्छी राह दिखाएं। आए आज हम यहां से प्ले लेते हैं, इन्हीं काम करे, सीआईडी ऐसा काम करे या कोई और डिपार्टमेंट को हम ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। क्या इस सब चीज़ के पार्ट आप लोग नहीं हैं क्या? है जो यूथ है, किसके घर में यूथ नहीं है? बच्चे सबके हैं, छोटा भाई सबका है, कज़न सबका है। हम लोग कितना चेक रखते हैं उन पे? पड़ोसी का बेटा तो सबको खराब लगता है, वो कह रहे हैं कि अपना बेटा तो ठीक, बस पड़ोसी वाले के साथ जो है ना उसके साथ बैठ के खराब हो गया। हमारा अच्छा था, हमारा बेटा सही था, बट इसके जो कंपनी खराब हो गई, इसकी दोस्ती ठीक नहीं, इस वजह से ये खराब हो गया। हमने खुद के बेटे को, खुद के छोटे भाई को कब चेक किया? ब्लेम गेम कब तक खेलेंगे हम लोग कि नहीं जी उसका बेटा हमारे बेटे के साथ था या उसकी बेटी हमारी बेटी के साथ थी तो इसलिए ऐसा माहौल बना? नहीं, ये सबसे पहले हमारे घर से शुरू होना चाहिए। हमें खुद से देखना चाहिए कि मेरा रोल सोसाइटी के लिए क्या है। चलो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, बीइंग इन यूनिफॉर्म, हमारा रोल थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट मैं जनरल बंदे की बात करूँगा, इन पर्टिकुलर बात नहीं करूँगा। यूथ यहाँ पे बैठा हुआ है, सबको ये लगता है कि मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। आप लोग कनेक्टेड हैं, आप सब लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीज़ से कनेक्टेड हैं, ड्रग से कनेक्टेड हैं। जो आपका दोस्त, आपका भाई, आपका पड़ोसी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, आप उसके साथ इन्वॉल्व हैं। जिस किसी को इन्फॉर्मेशन होती भी है कि मेरा छोटा भाई या मेरा कज़न दोस्त इस चीज़ में है, वो किससे शेयर करता है? किसी से शेयर नहीं करते वो लोग। लगता है कि मैं इस धंधे में क्यों पढ़ूँ। सर्विलेंस तो हमने रखा हुआ है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, हम हर चीज़ को सर्विलेंस कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यहाँ रही है लास्ट ईयर की, इस ईयर की बात करता हूँ कि हमने हर स्फेयर में चीज़ों को पकड़ा भी है, हमने एज़ पर लॉ डील भी किया है। जैसे हमने फॉरेस्ट एक्ट में काफ़ी यहाँ पे पर्चे दिए लास्ट ईयर, हमने एक्साइज में काम किया, हमने बोविन में काम किया। जो यहाँ ऐसे मैटर हैं जिससे कम्युनल क्लैशेस यहाँ हो जाते हैं, जैसे बोविन का मसला था, उसमें भी हमने काम किया। उसके बाद गैम्बलिंग में, माइनिंग में, और नॉर्मल तो चलता ही रहता है। उसके बाद 4 केसेस हमने थेफ्ट के यहाँ इस ईयर हमने सॉल्व किए सब डिवीज़न भद्रवाह में। उसमें 3 केसेस यहाँ के हैं और 1 केस ठाठरी का है। उसमें 2 केसेस में हमें टेक्निकल सर्विलेंस से हेल्प हुई, और बाकी हम ऐसे भी हमारा ह्यूमन सर्विलेंस तो होता ही है। तो टेक्निकल के ये मैं बताता हूँ कि टेक्निकल सर्विलेंस हमारा जारी है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक चोर पकड़ा है, वो भी टेक्निकल सर्विलेंस के ज़रिए पकड़ा हमने। तो इसलिए आप लोगों को भी मेरी ये गुजारिश है, आप अपने मोहल्ले, घरों में, क्योंकि हर जगह तो हम कैमरे लगा नहीं सकते, वो तो हाईवे पे लगे हैं या मेन इंपॉर्टेंट जंक्शंस पे लगे हैं, तो आप लोग भी अपने घर में एक छोटा सा कैमरा रख लीजिएगा। YAC अलॉन्ग विद पुलिस डिपार्टमेंट, इनका मुद्दा क्या है, अपने भद्रवाह के लिए ये क्या करना चाहते हैं, साफ दर्शाता है कि भद्रवाह को अपलिफ्ट करने के लिए, भद्रवाह की कोई भी परेशानी है उनको दूर करने के लिए इनका मुद्दा है। जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट का सवाल है, आई रियली अप्रिशिएट सर व्हाट्स फेल मी टू एक्सप्रेस माय व्यूज़ कि आपका जो ये सराहनीय कदम रहा है ड्रग्स रिलेटेड, इस भद्रवाह को, इसको पीस को मेंटेन रखने के लिए ये नहायत ही अप्रिशिएबल है। आई पर्सनली थैंक यू फॉर दिस। और यूथ एक्शन कमेटी का जिस वे में ये आगे इसके भद्रवाह के लिए अपनी सर्विसें दे रहे हैं, आइंदा मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये ऐसी ही भद्रवाह के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। से है, सरदंगल से है, सुंगली से है, टोन से है, उदराना से है, कुलशाड़ी से है, द्रेना से है, मतलब तमाम भद्रवाह के इलाके से नुमाइंदगी करते हैं, आए हैं। और आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा सर, अगर आप 2 कदम आगे बढ़ोगे तो हम 10 कदम आपके साथ हैं। सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाने में, जो यहाँ क्राइम में
जो यहाँ क्रिमिनल है आपने उनको पहले ही उनके सर दबोचे हैं, लेकिन आपको जहाँ तक हमारा साथ चाहिए हम तैयार हैं। मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे शरारती तत्व भी है जो यहाँ के हालात ख़राब कराना चाहते हैं। लेकिन सर आप देख रहे हो आज यहाँ बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद नहीं, आपके सामने एक मिसाल खड़ी है। यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, सबसे बड़ी बात वही है सर। और एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी ने सबसे पहले कदम जो उठाया है, यहाँ की कम्युनल हार्मनी, यहाँ का भाईचारा जितना मजबूत हो, जिस इलाके का भाईचारा मजबूत हो तो वो इलाका तरक्की करता है। और आप देख रहे हो यहाँ से कॉलेज से भी लड़के आए हैं, कॉलेज से भी बच्चे आए हैं, और हमारे स्कूलों से भी बच्चे आए हैं। और जो नौजवान, जो यूथ होता है वो देश की रीढ़ की हड्डी होती है। जब देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो तो देश भी तरक्की करता है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। मैं शुक्रगुजार हूँ आपने अपना टाइम निकाला यहाँ पे आने का, और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट का, यहाँ के एसडीपीओ साहब के, यहाँ के एसएचओ साहब के, जिस लगन से ये काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आइंदा भी जब हम कोई प्रोग्राम रखेंगे तो हमारी तवक्का यही रहेगी कि आप आएंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे और हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। थैंक यू।